अगर आप इंग्लिश टाइपिंग सीखना चाहते हो तो आपको 3 बातें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहली बात कौन सी है? सबसे पहली बात है फिंगर्स की सही पोजीशन और फिंगर्स की सही मूवमेंट, यानी कि कौन सी फिंगर से कौन सी की को प्रेस करना है। नंबर 2 है आपका सीखने का सीक्वेंस, मतलब क्या सीखने के बाद आपको क्या सीखना चाहिए। मतलब जैसे सबसे पहले आपने होम रो सीखी, उसके बाद आप सीखेंगे अपर रो, उसके बाद लोअर रो, उसके बाद नंबर रो, और इन्हीं सब की का यूज़ शिफ्ट की के साथ में देखेंगे। तो ये आपका एक सीक्वेंस होता है, आपको इसी सीक्वेंस पे, प्रॉपर सीक्वेंस पे चलना होगा, जिससे आपको सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और नंबर 3 है आपकी एक्यूरेसी। आप जब भी जो भी टाइप कर रहे हैं वो आपका एक्यूरेटली टाइप होना चाहिए। मतलब आप बैक स्पेस का यूज़ कम से कम करें, ऐसे आपको कोशिश करनी होगी। अगर आप इन तीनों बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप अपनी टाइपिंग बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। एक पीडीएफ फाइल आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस पीडीएफ फाइल में देख सकते हैं कि सबसे पहले स्टेप 1 में आपको होम रो की प्रैक्टिस करनी होगी। होम रो की प्रैक्टिस में आपको सबसे पहला टाइप करना होगा ASDF और फिर सेमीकोलन LK और J। अब इंग्लिश टाइपिंग में फिंगर की सही पोजीशन क्या होगी और इसको कैसे टाइप करना है होम रो को, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे छोटी फिंगर को आप रखेंगे A पर, फिर रिंग फिंगर को S पर, फिर मिडिल फिंगर को D पर, और फिर इंडेक्स फिंगर को आप रखेंगे F पर, और थंब ये वाला हवा में रहेगा। इसके बाद राइट हैंड साइड में सबसे छोटी जो फिंगर है वो आपकी रहती है सेमीकोलन पर, फिर रिंग फिंगर आएगी L पर, मिडिल फिंगर K पर, और इंडेक्स फिंगर आपकी J पर रहती है, और थंब रहता है स्पेस बार के ऊपर। राइट हैंड का थंब स्पेस बार पे रहता है, कभी भी लेफ्ट हैंड के थंब से स्पेस बार का यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से आपको अपने फिंगर्स को रखना है, इस तरह से। तो अब करना कैसे है, लाइक सबसे पहले हमने देखा था कि ASDF, तो यहाँ से हम फिंगर को प्रेस करेंगे ASDF और फिर स्पेस देंगे, फिर यहाँ से प्रेस करेंगे सेमीकोलन LK और J, स्पेस देंगे ASDF सेमीकोलन LK और J। इस तरह से आप धीरे धीरे टाइप करेंगे। जब आप 5-6 मिनट इसको टाइप कर लें तब आपको इसी में एक चीज़ और ऐड करनी होगी। क्या ऐड करना होगा? ऐड आपको करना होगा इसमें इंडेक्स फिंगर से ही, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की इंडेक्स फिंगर जो आपको F प्रेस करती है वही G को भी प्रेस करेगी, और राइट हैंड साइड की इंडेक्स फिंगर जिससे आप J प्रेस करते हैं उसी से आप H भी प्रेस करेंगे। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अब इसे कैसे करेंगे? जैसे हमने प्रेस किया ASDF और फिर इंडेक्स फिंगर को ही F से उठाकर रखेंगे G पर, यहाँ प्रेस करेंगे G, फिर देंगे स्पेस, फिर यहाँ से सेमीकोलन LK J, और इंडेक्स फिंगर राइट हैंड साइड से जो J को प्रेस किया था उसी से हम प्रेस करेंगे H। इसकी प्रैक्टिस हमें इस तरह से बार बार करनी होगी, इस तरह से। जब आप इसकी 10 मिनट तक कम से कम प्रैक्टिस कर लें तब आपको प्रैक्टिस करनी होगी होम रो से बनने वाले शब्दों की। तो होम रो से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप पीडीएफ फाइल में देख सकते हैं कि स्टेप 2 में हमें होम रो के बनने वाले शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे ASK यानी कि आस्क, डाल, लेग्स, हॉल, ग्लैड, हेड, ऑल, गैस, फॉल, इस तरह के जो शब्द हैं ये सब होम रो से बनने वाले शब्द हैं। आपको इन्हीं शब्दों की प्रैक्टिस करनी होगी। आप अपने मोबाइल में या फिर इसका प्रिंट निकलवा करके इसको सामने रख के इन शब्दों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है वो देख लेते हैं एक बार। जैसे आपका एक शब्द था हॉल, तो HALL, फिर GLAD ग्लैड, ALL ऑल, HAS हैज़, KAKA काका, LALA लाला। इस तरह से आपको इन सब शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे थर्ड स्टेप आपका आता है अपर रो की प्रैक्टिस। तो अपर रो में आपको क्या करना होगा? अपर रो से जितने भी, अब जैसे आप यहाँ पर अपर रो देख सकते हैं, तो अपर रो में आपको क्या टाइप करना होगा? QWERT, और राइट हैंड साइड है POIUY। ये आपको टाइप करना होगा बार बार। इसको कैसे टाइप करेंगे और फिंगर्स की मूवमेंट क्या रहेगी वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपने होम पोजीशन पर अपनी फिंगर्स को रख लिया। अब लिटिल फिंगर लेफ्ट हैंड साइड से आप प्रेस करेंगे Q को, फिर रिंग फिंगर से आप प्रेस करेंगे W को, मिडिल फिंगर से E को प्रेस करेंगे, और इंडेक्स फिंगर से आप R को प्रेस करेंगे, और इंडेक्स फिंगर से ही आप T को भी प्रेस करेंगे। यानी कि इंडेक्स फिंगर का यूज़ हम 2 की को प्रेस करने में करते हैं, अपर रो में R को और T को। अभी बात केवल अपर रो की करेंगे। और उसके बाद राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। राइट हैंड साइड से थंब प्रेस करके स्पेस दबाएंगे, और फिर सबसे छोटे फिंगर से हम P प्रेस करेंगे, उसके बाद रिंग फिंगर से O प्रेस करेंगे, मिडिल फिंगर से I प्रेस करेंगे, और इंडेक्स फिंगर से हम U प्रेस करेंगे।
इंडेक्स फिंगर से ही हम यू के बाद वाई को भी प्रेस करेंगे। इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से QWERT फिर स्पेस POIUY, QWERT फिर POIUY। इस तरह से आपको कम से कम 10 मिनट तक इसी की प्रैक्टिस करनी है। और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे 10-15 मिनट तक, तब आपको प्रैक्टिस करनी होगी अपर रो से बनने वाले शब्दों की। तो अपर रो से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने फाइल खोला, फाइल में आप देखेंगे कि अपर रो वर्ड्स प्रैक्टिस। तो अपर रो वर्ड्स प्रैक्टिस में तो यहाँ मैंने बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, जैसे कि वी, यू, पीक, एग, पुअर, रोप, ट्राई, वाई, टाई, वर, पिटी, डोर, रेड, एट। इन सभी शब्दों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे कि एक करके दिखा देता हूँ मैं। आपने टाइप किया RED रेड, PET पैट, POOR पुअर, ROPE रोप, TRY ट्राई, WIRE वायर। इस तरह से आप आसान से छोटे छोटे शब्दों को टाइप करके अपर रो की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप अपर रो की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें 2 दिन तक कम से कम, उसके बाद आप करेंगे प्रैक्टिस लोअर रो की। लोअर रो में आपको क्या करना होगा, आप सही पोजीशन, फिंगर्स की सही पोजीशन और मूवमेंट सबसे पहले देख लें, क्योंकि लोअर रो में फिंगर्स की मूवमेंट थोड़ी सी चेंज होती है। अब कैसे करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने फाइल में देखा कि लोअर रो में प्रैक्टिस करनी होगी आपको। अब जैसे लोअर रो में आपको प्रैक्टिस करनी होगी Z, X, C और V, और यहाँ पे डॉट, कॉमा, M, N, B, इस तरह से। तो फिंगर्स को अपनी अब सही पोजीशन पर हम रख लेंगे। सही पोजीशन पर हमने रख लिया। यहाँ पर रखने के बाद जो सबसे छोटी फिंगर है आपकी लेफ्ट हैंड साइड की, उसका यूज़ हम करते हैं शिफ्ट की को प्रेस करने के लिए। यानी कि शिफ्ट की जब भी आप प्रेस करेंगे तो जो फिंगर ए पर रहती है लिटिल फिंगर, उससे आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे। इसके बाद जो रिंग फिंगर है आपकी, जो एस पर रहती है, उससे आप प्रेस करेंगे जेड को। जो डी पर रहती है मिडिल फिंगर, उससे आप प्रेस करेंगे एक्स को। जो इंडेक्स फिंगर एफ पे रहती है, उससे आप प्रेस करेंगे सी को, और उसी से भी आप प्रेस करेंगे वी को। यानी कि यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं आप। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एस वाली फिंगर से, यानी कि रिंग फिंगर से। रिंग फिंगर से आपने प्रेस किया Z, फिर मिडिल फिंगर से प्रेस किया X, इंडेक्स फिंगर से प्रेस किया C, और इंडेक्स फिंगर से ही प्रेस किया V को। स्पेस देंगे राइट हैंड साइड से। अब आ जाएंगे राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में सबसे छोटी फिंगर जो आपकी सेमीकोलन पर रहती है, उससे हम प्रेस करेंगे डॉट को। मतलब इसी फिंगर से आप ये स्लैश और क्वेश्चन मार्क को भी प्रेस करते हैं, लेकिन अभी हम इसकी प्रैक्टिस यहाँ से करेंगे। यानी कि जो फुल स्टॉप है आपका, ये आपका प्रेस होगा सबसे छोटी फिंगर राइट हैंड साइड से, जो कि रहती है आपकी सेमीकोलन पर। इससे यहाँ पर रहती है, वो आएगी फुल स्टॉप पर। फिर जो आपकी ये वाली फिंगर है, यानी कि रिंग फिंगर है, उससे आप प्रेस करेंगे कॉमा को। फिर मिडिल फिंगर से आप प्रेस करेंगे जो के पर रहती है, उससे आप प्रेस करेंगे एम को। जो इंडेक्स फिंगर है जो जे पर रहती है, उससे आप प्रेस करेंगे एन को, और उसी से ही आप प्रेस करेंगे बी को भी। तो देख लेते हैं किस तरीके से। सबसे छोटी फिंगर जैसे जो आपकी सेमीकोलन पर है, उससे हमने प्रेस किया, उठाया और पीछे की तरफ थोड़ा रखा। यहाँ पे आ गया आपका फुल स्टॉप। फिर रिंग फिंगर उठाई, रिंग फिंगर से आपने प्रेस किया कॉमा को। फिर मिडिल फिंगर जो आपकी के पर रहती है, उससे आपने प्रेस किया एम को। फिर इंडेक्स फिंगर जो आपकी जे पर रहती है, उससे आपने प्रेस किया एन, और इंडेक्स फिंगर से ही आप प्रेस करेंगे बी को। इस तरह से आपका फिंगर्स की सही मूवमेंट होगी। अगर आपने इस मूवमेंट को गलत कर दिया, जैसे कि जो एम है जो आपके मिडिल फिंगर से प्रेस होगा, वो आपको इंडेक्स फिंगर से ही प्रेस करने लग गए, तो ये आगे चल के आपको आपकी स्पीड को रोक देगा और आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही अपने फिंगर्स की सही मूवमेंट और सही पोजीशन बना के चलें। अगर आप फिंगर्स की सही मूवमेंट स्टार्टिंग से ही रखेंगे तो आपकी आगे चल के स्पीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कभी भी रुकेगी नहीं। अगर स्टार्टिंग में आपने फिंगर्स की मूवमेंट गलत कर दी तो स्टार्टिंग में तो बढ़ जाएगी स्पीड, लेकिन आगे चल के वो आपकी स्पीड रुक जाएगी और उसके बाद आप स्पीड नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे पहली बात है टाइपिंग सीखने के लिए फिंगर्स की मूवमेंट हमेशा सही होनी चाहिए। जैसे कि आप देख लेते हैं, इसमें एक बार फिर से फ्लो में करके देख लेते हैं। यहाँ रिंग फिंगर से स्टार्ट करेंगे, रिंग फिंगर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, Z, मिडिल फिंगर से X, इंडेक्स फिंगर से C, और इंडेक्स फिंगर से ही V। स्पेस दबाएंगे। राइट हैंड साइड में सबसे छोटी फिंगर से फुल स्टॉप, फिर कॉमा, मिडिल फिंगर से M, इंडेक्स फिंगर से N, इंडेक्स फिंगर से ही V। Z, X, C, V, फुल स्टॉप, कॉमा, M, N और B।
इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट तक। 10 से 15 मिनट तक जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तब आप करेंगे इसके बाद शब्दों की प्रैक्टिस। तो शब्दों की प्रैक्टिस कैसे करनी है, इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं फाइल में हम देख लेते हैं। जैसे लोअर रो से बनने वाले शब्दों की प्रैक्टिस क्या लिखा है मैंने, जैसे कैट, ज़ेब्रा, नेम, वैन, मेक, कैट, ज़ेब्रा, वैन, मेक, इस तरह से शब्दों को हम बनाएंगे। तो कैसे यहाँ से टाइप करेंगे, जैसे आपने टाइप किया सी को हमने देखा था कि इंडेक्स फिंगर जो एफ पर रहती है वो सी पर आएगी, फिर ए के लिए ए और फिर टी, कैट VAN, वैन, ज़ेब्रा, जेड हमने क्या देखा था कि जो रिंग फिंगर है आपकी, रिंग फिंगर जो एस पर रहती है वो जेड पर आती है, यानी कि कभी भी लिटिल फिंगर लेफ्ट हैंड की कभी भी लिटिल फिंगर से जेड को प्रेस नहीं करना है, इस फिंगर का यूज़ हमेशा शिफ्ट की के लिए करना है। तो जेड की के लिए आएगी ये रिंग फिंगर आपकी जो एस पर रहती है, ज़ेब्रा। फिर नेम के लिए हमने देखा था इंडेक्स फिंगर से आता है NAM, एम आएगा आपका मिडिल फिंगर से एम और फिर ऊपर ई, नेम। फिर मेक MAKE, मेक। फिर बॉल BALL, फिर MADE, मेड, CASH, कैश, CLAIM, क्लेम। इस तरह से आप छोटे छोटे शब्दों को टाइप करेंगे और इनकी ही प्रैक्टिस करेंगे। जब आप इन सब शब्दों की यानी कि होम रो के शब्द, अपर रो के शब्द और लोअर रो के शब्दों की प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे तब आपको पूरा लगभग कीबोर्ड याद हो जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको टाइम लग सकता है स्टार्टिंग में आपको ऐसा करने कम से कम करने में 3 या 4 दिन या 5 से 6 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन आपको 1-1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को ही देना है। पूरा दिन भी आप अपने कंप्यूटर के आगे ना बैठे रहें, क्योंकि पूरा दिन टाइम देने से भी कुछ नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा करके टाइम डेली दें तो आपके लिए वो ज़्यादा यूज़फुल होगा, आप अच्छे से सीखेंगे और जल्दी सीखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने बताया कि PDF में आप देखेंगे फाइल में लिखा हुआ है कि इसके बाद आपको द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लेजी डॉग, इस लाइन को आपको टाइप करना होगा। और इस लाइन को टाइप करने से, बार बार टाइप करने से आपको ये होगा कि जब पूरा कीबोर्ड है आपका वो उंगलियों पे सेट हो जाएगा। लेकिन इस लाइन को आप स्टार्टिंग में कभी भी टाइप ना करें, इसको तभी टाइप करें जब आप होम रो, अपर रो, लोअर रो की तैयारी कर लें अच्छे से, उसके बाद ही आप इस लाइन को टाइप करें। और इसको आपको कम से कम मतलब एक दिन में 100 बार टाइप करना होगा एक लाइन को, तब जा करके ये आपको पूरा कीबोर्ड पर आपकी फिंगर्स को परफेक्ट बना देगी। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको जब भी आप यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि स्टार्ट टाइपिंग ऑफलाइन ऑन MS वर्ड, मतलब MS वर्ड पर आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी होगी। स्टार्टिंग में आप बिल्कुल भी किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी वेबसाइट पर टाइपिंग ना करें। जब तक आप अपना अच्छे से टाइपिंग सीख ना जाएं तब तक आप इन पर प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि इस पर प्रैक्टिस करने से एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाती है और फिर आप टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग में हमेशा जब भी टाइप करें, हमेशा आप ऑफलाइन ही टाइप करें। ऑफलाइन मतलब MS वर्ड पर ही टाइप करें, जहाँ पे एक्यूरेसी और स्पीड आपकी काउंट ना हो। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं देखना है। तो जब भी आप टाइप करें कुछ भी मैटर, उससे पहले आप ये अपनी PDF में खोल करके जैसे ही छोटे छोटे जो शब्द हैं, जैसे सन, हैन, बट, पुट, विट, आई, शाई, लाई, इस तरह के छोटे छोटे शब्दों को आप प्रैक्टिस कर लें एक बार। उसके बाद आप कुछ भी मैटर अखबार से ले सकते हैं या किसी बुक से ले सकते हैं, उसको आप टाइप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो शब्द हैं ये सब छोटे छोटे शब्द हैं और ये आपकी फिंगर्स को इनिशियली कॉन्फिडेंस ला देंगे और फिर आप अच्छे से आप अपनी टाइपिंग कर पाएंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि डू नॉट यूज़ एनी सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट इनिशियली अंटिल यू लर्न होल कीबोर्ड। इसके बाद आपको नोट और ध्यान में रखना है कि ऑलवेज रिमेंबर क्वालिटी इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। हेयर योर क्वालिटी इज़ योर एक्यूरेसी। इट मीन्स योर टाइपिंग एक्यूरेसी शुड मोर देन 98% वेदर योर टाइपिंग स्पीड इज़ लो। When you focus on accuracy, speed automatically increases। आप इसमें क्या होता है कि जैसे आप कभी भी किसी टाइपिंग इंस्टीट्यूट पे जाते हैं या किसी को भी देखते हैं टाइपिंग करते हुए, तो आप देखते हैं बहुत तेज़ी से लोग खड़ टाइपिंग करते हैं। तो उनको देख करके आपको भी ऐसा लगता होगा कि हम भी ऐसे टाइपिंग सीख जाएं, और हम तो सीख ही गए हैं थोड़ा थोड़ा, तो हमको भी बहुत तेज़ प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन वहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, कभी भी आप टाइपिंग के लिए खड़ तेज़ी से स्पीड ना करें, अपनी उंगलियों को कभी भी तेज़ी से ना चलाएँ। आपको हमेशा आराम से बहुत धीरे धीरे टाइपिंग करनी होगी। जो टाइपिंग करने वाले होते हैं, जो तेज़ टाइपिंग करने वाले होते हैं, वो कभी कीबोर्ड पे फड़फड़ नहीं करते हैं, बहुत ही आराम से स्मूथली अपनी फिंगर्स को चलाते हैं। और स्मूथली फिंगर्स को चलाने से ही अपने आप स्पीड बढ़ती है और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बस आपको कोशिश ये करनी है कि आपको बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आप बैक स्पेस का यूज़ करेंगे वो आपकी स्पीड को कम करता जाएगा। आपको लगेगा कि आपकी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन वो कम कर देता है स्पीड को। तो बहुत ही आराम से इनिशियली आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आपको धीरे धीरे करके आ जाएगा, जब आपको धीरे धीरे पूरा कीबोर्ड आ जाएगा, तब आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी स्पीड 50 से लेकर के 60 तक हो गई है। लेकिन इनिशियली आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा।
और दिए हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे, लाइक पहले आपको होम रो की तैयारी करनी है, होम रो से बनने वाले शब्दों की तैयारी, फिर अपर रो की तैयारी, अपर रो से बनने वाले शब्दों की तैयारी, फिर लोअर रो की तैयारी, लोअर रो से बनने वाले शब्दों की तैयारी। और जो मैंने फिंगर्स की मूवमेंट बताई है उसी मूवमेंट को अगर रख करके अगर आप तैयारी करेंगे तो बहुत ही जल्दी, यानी कि 6 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर आप पूरा कीबोर्ड सीख जाएंगे। और कीबोर्ड सीखने के बाद बस हार्डली 10, 15 या 20 दिन लगते हैं अपनी स्पीड को बढ़ाने में। तो इस तरह से आप 1 महीने के अंदर पूरी इंग्लिश की टाइपिंग सीख जाएंगे। बस आपको 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को देना है। इतना करके आप टाइपिंग सीख जाएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।